So hello नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी विल बैक विथ अ न्यू वीडियो अबाउट बिहार। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। बिहार को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जोग्राफिकली बहुत पीछे किया गया है, जिसकी सच्चाई मीडिया व अन्य कभी नहीं दिखाते। इसी कारण लोगों के मन में बिहार के प्रति दुर्भावना की वृद्धि देखी जा रही है। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों से लेकर मुगल शासकों ने राज किया। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बोध विहार के एक विहार शब्द से हुई। बाद में इसे बिहार कर दिया गया। बिहार को उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड ने घेरा हुआ है। 1912 में बंगाल विभाजन के समय बिहार अस्तित्व में आया। सन 1935 में उड़ीसा, सन 2000 में झारखंड को बिहार से विभाजित कर दिया गया। बिहार वो राज्य है जो भारत के इतिहास में ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और आज भी बिहार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक उतना ही समृद्ध है जितना कि पहले था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेकिन ये सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। एक या दो नहीं बल्कि 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, देश में सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर यूपी के बाद बिहार से निकलते हैं। बिहारी लोगों के दिमाग बहुत तेज होते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा गणित में तेज होते हैं। यहाँ के लोग का दिमाग तूफानी से चलता है। हालांकि 1990 के पहले आईएएस ऑफिसर के मामले में बिहार लिस्ट में पहले स्थान पर था, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के युवा का ध्यान अब आईटी सेक्टर में अधिक लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोबारा से आईएएस के प्रति रुचि देखी जा रही है। दोस्तों, बिहार की डेवलपमेंट रेट 9.7% है, जो कि हाल ही में 14.48 तक थी। इससे यह साबित होता है कि बिहार तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में ऊपर है। बिहार आज सेक्स रेशियो पर केरला के सेक्स रेशियो स्तर को टक्कर दे रहा है, बल्कि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बिहार में लिटरेट लोगों की संख्या केरल के लोगों से ज़्यादा है। दोस्तों, बिहार में कृषकों की बात करें तो यहाँ का किसान इतना मजबूर नहीं होता कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। दोस्तों, बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। इसके रग रग में इतिहास की वो बूंदें छिपी हैं जो आज भी बिहार की महत्व की सुगंध न सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया में पहुंचाती हैं। इतिहास आज भी बिहार के महत्व की गवाही देता है। इतिहास के पन्नों से बिहार को हटा दिया जाए तो इतिहास का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। देश के सबसे पुराने हिंदू मंदिर से लेकर बिहार अपने आंचल में और भी कई रोचक तथ्य छिपाए पड़ा है। इतिहासी साक्ष्य को प्रमाण माने तो इससे लगभग 6ठी सदी से पहले बिहार के वैशाली में ही गणतंत्र की पहली बेल लुकी थी। जब लोगों को गणतंत्र का अर्थ नहीं पता था, तब उस वैशाली में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले गणराज्य का आधारशिला रखी गई थी। संसद प्रणाली भी वैशाली में मौजूद थी। बिहार वो राज्य है जिसने आज़ादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, शून्य यानी जीरो का क्या मोल है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट जी का जन्म भी बिहार में हुआ। शायद यही कारण है कि आज भी यहाँ के लोग गणित में माहिर होते हैं। बिहार ही वो जगह है जिसने चाणक्य जैसा इकोनॉमिस्ट, चंद्रगुप्त अशोका जैसा राजा, बुद्ध व महावीर जैसा धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेर शाह जैसा शासक दुनिया को दिया। क्रिकेट इंडस्ट्री की बात करें तो एमएस धोनी का जन्म रांची में हुआ था, जो कि बिहार का हिस्सा हुआ करता था। धोनी को लोग सफल कप्तान और महान खिलाड़ी के रूप में देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ था और सिखों का पवित्र स्थान श्री हरिमंदिर तख्त भी पटना में है। आपको बताते चलें कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में है। यहाँ पहले विदेशों से भी लोग पढ़ाई करने आया करते थे। दोस्तों, माता सीता की जन्मभूमि भी एक समय में बिहार में ही थी, जो आजकल नेपाल का हिस्सा हो गया है। माता सीता जनकपुर में पैदा हुई थी और तब ये बिहार हुआ करता था, जहाँ पर भगवान राम जी आए थे। दोस्तों, बिहार के मिथिलांचल में आज भी भगवान राम को दामाद माना जाता है। माता सीता की नगरी मिथिलांचल बिहार का गौरव है। मिथिलांचल की मिथिला पेंटिंग तो हर कोई जानता है। दोस्तों, बिहार का खाना देश के शानदार पकवानों में से एक माना जाता है। बिहार का लिट्टी चोखा बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपने नहीं खाया तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर वेज से लेकर नॉन वेज तक लाजवाब होता है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि यहाँ के गन्ने के जूस भी बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ का गन्ने का जूस पीकर आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं बिहार के सफ़र में घूमने वाली जगहों की। बोध गया। दोस्तों, बिहार में घूमने वाली जगहों में शामिल बोध गया एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों से संबंधित विशेष महत्व रखता है। बोध गया एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और यह वह स्थान है जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मन को एक अद्भुत शांति मिलती है, इसीलिए यहाँ पर साल भर देश विदेश से पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है। बोध गया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल किया गया है। पटना। बिहार राज्य से गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित पटना पर्यटन स्थल बिहार की राजधानी पटना को एक आकर्षित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है।
पटना शहर धार्मिक दृष्टि के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। बिहार के पटना को सिख, जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। उत्तर भारत में बड़े शहर के रूप में विख्यात पटना तारामंडल, हाईकोर्ट, पटना साहिब गुरुद्वारा, पादरी हवेली और सचिवालय भवन जैसे आकर्षण से भरा हुआ है। मधुबनी बिहार का एक आकर्षित शहर मधुबनी एक प्राचीन शहर है जो कि मधुबनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबनी शहर का उल्लेख रामायण काल में होने की भी पुष्टि की गई है। मधुबनी शहर अपनी शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है। नालंदा बिहार नालंदा बिहार की सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल जो कि संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला और पर्यटन का जीता जागता उदाहरण है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व का सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। वैशाली बिहार का एक छोटा सा जिला है जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि वैशाली नाम महाभारत से संबंध रखता है जो कि राजा विशाल के नाम पर रखा गया था। मुंगेर यह पर्यटन स्थल मिडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मुंगेर के प्रसिद्ध मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और अपने यहाँ आने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मुंगेर को बिहार स्कूल ऑफ योगा के लिए भी जाना जाता है। मुजफ्फरपुर बागमती और लखनदेई नदियों के पास स्थित शहर हैं और यह लीची के लिए सबसे पॉपुलर माना जाता है। भागलपुर बिहार की सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है जो कि पावनगंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के अलावा यहाँ के शैक्षणिक संस्थान के लिए भी जाना जाता है। भागलपुर के प्रमुख आकर्षण विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है जो कि पर्यटकों को आकर्षित करता है। पावपुरी शहर बिहार के धार्मिक स्थल में शामिल नालंदा जिला में स्थित है और जैनियों के लिए तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आपको बता दें, पावपुरी माल जनपद की संयुक्त राजधानी के नाम से जाना जाता था। पावपुरी वो धार्मिक स्थल है जहां भगवान महावीर को 500 ईस्वी पूर्व में दफनाया गया था। हाजीपुर भारत के एक ऐसे प्रमुख स्थल में शामिल है जो कि अतीत और वर्तमान को अपने में समेटे हुए है। हाजीपुर में गौतम बुद्ध का समय, इस्लाम और ब्रिटिश से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए जाना जाता है। हाजीपुर की भूमि पर जैन धर्म के अलावा हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर हैं जो कि पर्यटकों को आस्था का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी स्थित है। पर्यटन स्थल, नेशनल पार्क, पहाड़ों, झरनों, मंदिरों की बात करें तो बिहार में इसकी भरमार है। आपको बता दें कि चाइना के ग्लास ब्रिज की तरह ही बिहार के राजगीर में भारत का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है जो कि पर्यटकों के सबसे आकर्षण का केंद्र बना हुआ। तो आइए फ्रेंड्स, हम और आप साथ में बिहार के कुछ सुंदर नज़ारों को देखते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I